1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास अलग अलग संस्कृतियां और अंग्रेजों के राज की निशानियां थीं। महात्मा गांधी जी का सपना था एक ऐसा समाज जहां सबको न्याय मिले और सब बराबर हों। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने भारत की आजादी की लड़ाई को नया रूप दिया। उनकी हत्या के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू जी के कंधों पर आई। नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, ने भारत को आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं का समर्थन किया। नेहरू जी का सपना था भारत का औद्योगिकरण हो, विज्ञान आगे बढ़े और एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र बने। उन्होंने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जमकर निवेश किया। शुरुआती साल राष्ट्र निर्माण के काम में ही बीत गए। भारत को विभाजन की भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत लोग बेघर हुए और बहुत हिंसा भी हुई। नेहरू जी की सरकार ने रियासतों को भारत में मिलाने और एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके नेतृत्व ने आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की परीक्षा बार बार हुई। अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों वाले इतने विशाल देश को एक सूत्र में पिरोना अपने में एक चुनौती थी। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और भाषाई मतभेदों के कारण कई बार तनाव भी हुआ। इन सब बाधाओं के बावजूद भारत अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अडिग रहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की नींव बन गए। अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण था। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल ने तानाशाही की आशंकाओं को जन्म दिया। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता को कम कर दिया गया और विरोध को कुचल दिया गया। फिर भी भारतीय लोकतंत्र मजबूत साबित हुआ। आपातकाल हटा लिया गया और नए चुनाव हुए जिनमें इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। इस घटना ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत और लोगों की भावना को रेखांकित किया। आजादी के बाद के समय में भारत की सामाजिक व्यवस्था में बहुत बदलाव आया। सदियों पुरानी जाति व्यवस्था अपनी जड़ें जमाए असमानता के साथ एक बड़ी चुनौती बनी रही। सरकार ने आरक्षण जैसी सकारात्मक नीतियां बनाई ताकि पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाया जा सके। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया ताकि अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच सद्भाव बढ़ाया जा सके। हालांकि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा एक चुनौती बने रहे। अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत और समझ को बढ़ावा देना एक सतत प्रयास रहा है। शिक्षा सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरी। साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई, जिससे लोगों और समुदायों को सशक्त बनाया गया। महिला सशक्तिकरण को गति मिली और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में ज्यादा अधिकार मिले। नेहरू जी की समाजवादी नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की अहम भूमिका थी। हालांकि इस वजह से नौकरशाही भी बढ़ी और निजी उद्यमिता सीमित हो गई। 1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण की राह अपनाई। इससे विदेशी निवेश बढ़ा और आर्थिक विकास को गति मिली। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी आई, जिससे भारत दुनिया के सामने एक नई तस्वीर लेकर उभरा। प्रगति के बावजूद गरीबी और असमानता एक बड़ी चुनौती बनी रही। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई। समावेशी विकास सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया, जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो। आजादी के बाद से भारत का सफर उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा रहा है। इसने जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को पार करते हुए खुद को एक जीवंत और विविध समाज वाले एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। भारत की कहानी आगे भी अच रही है, जो यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है।